फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा आपको, चिंता मत करो। लेकिन पहले इसका जड़ को पकड़ते कि बीमारी पैदा होता कैसे। अगर वो चीज समझ लिया तो इसका दवाई तो कुछ ना कुछ तो निकाल लेंगे। पहले बीमारी को समझते कि बीमारी होता कैसे और कौन पैदा करते हैं। एक्चुअली ये जो बीमारी है ना, ये हम आपके जीवन में पैदा करते हैं और हम अपने काम में बहुत ही निपुण हैं। हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम 100% कोशिश करते हैं कि आपके मन के अंदर, आपके जीवन के अंदर ईगो पैदा हो। और इसका एक पर्टिकुलर दिन भी होता है। वो दिन है हर महीने के 10 तारीख सुबह 10 बजे। क्या होता है? आपका मोबाइल का घंटी बजता है, टंग, एक मैसेज आता है, Your account has been debited by the 10,000 rupees for the West Indian Credit Limited for the month of the December payout. आता है ना? उसके नीचे और एक मैसेज लिखा हुआ रहता है। देखियो? नहीं देखियो? वो इनविजिबल है, मिस्टर इंडिया की तरह। आंखों में लाल चश्मा पहनोगे तो दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता है वो। तो उसके नीचे में और एक एसएमएस रहता है कि क्योंकि आपने 10,000 का चेक पाया है, इसलिए हम आपको और 10 ग्राम का ईगो भेज रहे हैं आपके चेहरे के मसाज के लिए। आप 10,000 बैंक में ट्रांसफर करते हो और 10 ग्राम की ईगो अपने चेहरे में मसाज करके बाहर निकलते हो। कितना सुंदर लगता है। कुछ महीने बाद फिर से मैसेज आता है, टंग, congratulations, now your account has been debited by the 25,000 rupees from the West Indian Credit Limited for the month of the next January. और उसके नीचे लिखा हुआ रहता है क्योंकि आपने 25,000 का चेक कमाया तो हम 250 ग्राम की ईगो भेज रहे हैं आपके चेहरे और बालों पे लगाने के लिए। तो आप बालों पे लगाते हो, चेहरे पे लगाते हो, रास्ते पे निकलते हो। 25 गरीब लोग कैसे जिंदा रहते हैं? भूखे मरते कैसे हैं? हम तो 25 के बिना तो हमारी गुजारा नहीं होता। कुछ दिन बाद फिर मैसेज आता है, टंग, अब आपका पे आउट बन गया है 50,000 और साथ ही साथ डेजिग्नेशन मिल गया है डायमंड। और क्योंकि डायमंड और साथ में 50,000, हम पूरी ईगो की बाल्टी भेज रहे हैं। और आप पूरी उस ईगो में नहाते हो और नहा के सबसे पहले पहुंचते हो ऑफिस में। और ऑफिस में पहुंच के ऑफिस के एम्प्लॉय को, ओए खोल दे रे। इतना साल से बहुत चमकाया, जब भी बोला खोलने के लिए, सर आप सिल्वर हो, सर आप गोल्ड हो, सर स्टार हो, भाई डायमंड डायमंड। पूरा लगता है संजय दत्त बन गए हो बास्तव की तरह। माँ 50 तोला डायमंड डायमंड कॉल। अभी किसी मीटिंग में जाते हैं तो ऐसे, ये सामने चेयर में कौन बैठे हैं? 50 की चेयर है, हम जैसे लोग बैठते हैं 50 वाले। जो पीछे कुछ महीने बाद फिर से मैसेज आता है, टंग, अब चेक 1 लाख का पहुंच गया, साथ ही साथ काउंट डायरेक्टर भी हो गए। और क्योंकि दोनों एक साथ बन गए तो हम पूरे ईगो की समुंदर भेज रहे हैं। खुद भी डूबो, अपने टीम को लेके डूबो, और खुद भी डूबते हो, टीम को भी बुलाते हो, आजा भाई, वो आजा आजा, बन गए काउंट सब लोग एक साथ, अब सब लोग उसमें डूबते हो। दोस्तों एक चीज याद रखो, जब हम लोग किसी को बुलाते भी तो देखना किस तरह से बुलाते। चलिए बुलाते हैं चलिए बुलाते हैं सच्चाई सच। और गाना भी कौन सा चलाते हैं? और जिमोसान शहंशाह मरहबा। और जो इंसान स्टेज पे चढ़ते हैं देखना, उनका स्टेज पे चढ़ने का अलग होता है। सल्तनत सुल्तान हिंदुस्तान, सबका सर कलम कर दो। दोस्तों ये ताली, ये फूल, ये माला, ये रिकॉग्निशन, ये सेलिब्रिटी फील, ये स्टेज तक लिमिट है। ये जरूरी है। जब स्टेज पे आ रहे हो इन सारी चीजों की चोला पहनो, लेकिन जब स्टेज से उतर रहे हो तो इस चोला को खोल के एक नया इंसान बन के, एक 5% बन के मार्केट के अंदर जाओ। क्योंकि मार्केट में अगर भगवान बन के जाते हो तो लोग भगवान को दूर से नमस्कार करके चले जाते हैं। कोई भगवान से बैठ के 2 प्याली चाय नहीं पीता है। अगर मार्केट में अकबर बन के जाओगे तो दूर से लोग सलाम ठोक के चले जाएंगे, कोई अपना चेहरा आपके बारे में नहीं बताएगा। इसलिए चोला खोल के तब जाओ, तब जाके लोग आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे। दोस्त लोग एक्सेप्ट करते पाते नहीं है। क्यों? बहुत अच्छा एग्जांपल दिखा रहा हूं। मैम थोड़ा सा भाइएगा यहाँ पर, इफ यू डोंट माइंड। अच्छा सर मैं आपको छोड़ दूं, आप आ जाओ। थैंक यू सो मच मैम। राइट, अब ये मेरा डाउनलाइन है और ये मेरा डायरेक्ट हैंड में ज्वाइन किया है। नया बंदा है 5% तक। अब हम ठहरे यहाँ के वन ऑफ द टॉप लीडर। अब मैं कर रहा हूं यहां पर, वो है वहां पर। अब वो ऊपर आना चाहता है तो क्या करोगे? तुम्हें अगर ऊपर आना है तो क्या करोगे? अपना हाथ बढ़ाओगे तो बढ़ाओ,
लेकिन हम तो खड़े हैं यहां पर। आ जाओ, हमने हाथ बढ़ाया, तुमने भी हाथ बढ़ाया, आ जाओ। तो क्या मैं उसको खींच के अपने लेवल तक ला पाऊंगा? अगर मुझे उसके खींच के लाना है तो उसके लिए मुझे आगे जाके उससे झुक के कि भाई तू भी थोड़ा सा उठ थोड़ा सा उठो, थोड़ा सा कोशिश करो, तब जाके मैं उसको खींच के ला के पाऊंगा। तो अगर मुझे इसको अपने लेवल पे उठा के लाना है तो उसके लिए मुझे झुकना पड़ेगा। मुझे एज ए लीडर बन के नहीं, उसके साथ एज ए वर्कर 8% बन के, उसके अपलाइन बन के काम करना पड़ेगा। तब जाके वो सीख पाएगा कि काम क्या करना है, और तभी जाके मैं भी उसको स्ट्रांग बना पाऊंगा। ये सब नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डाउनलाइन को ऊपर खींचने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। आप अपने जो भी लेवल पे हो, लेकिन आपको नए लोगों से काम करना है तो उसके साथ लग के 5% बन के उसको काम सिखाना है। तब जाके आप उसको अपनी जगह पे लेके आओगे। आपकी वो लेवल, आपकी वो रिकॉग्निशन जरूरी है, बट ऑन अ सर्टेन स्टेज पे जरूरी है दोस्तों। उसको जब स्टेज पे आओगे फिर से वो चोला पहनो, लेकिन जब स्टेज से उतर रहे हो तो एक नॉर्मल इंसान बन के जाओ, तब जाके लोगों से बात कर सको। और दुनिया में पैसे का नियम ही ऐसा है। और एक चीज मैं बताऊंगा जो मेरी खुद की नहीं है, इस चीज को बताया था मोहम्मद रशीद ने। डू यू नो हु इज मोहम्मद रशीद? जिसने दुबई का आविष्कार किया, जिसने पूरी दुबई को एस्टेब्लिश किया। तो मोहम्मद रशीद से एक बार इंटरव्यू लिया गया, उनको पूछा गया कि मिस्टर रशीद, आपका फ्यूचर विजन क्या है? तो मोहम्मद रशीद ने बहुत अच्छी बात बताया कि मेरे पापा बहुत गरीब थे और रेगिस्तान के अंदर ऊंट चलाते थे। मैं अपने पैसा खुद बनाया और मैं मर्सिडीज बेंज चलाता हूं। मेरा बेटा बाप के पैसे में अय्याशी करता है, वो रोल्स रॉयस चलाता है, और मेरा पोता फिर से ऊंट चलाएगा। बोले ये मोहम्मद रशीद, वर्ल्ड की वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, उसका पोता फिर से ऊंट चलाएगा। बोले प्रकृति का और पैसे का नियम ही यही है। और उन्होंने कहा कठिन समय इंसान को बलवान बनाता है, बलवान इंसान समय को आसान बनाता है, आसान समय इंसान को आलसी बनाता है, और आलसी इंसान के सामने फिर से कठिनाई और चैलेंजेस खड़ी होती है। अगर समय कठिन है तो आपको बलवान बनाया जा रहा है, लेकिन जब आप बलवान होते हो तो समय को अपने अनुसार बना लेते हो। और जब समय आपके अनुसार हो जाते हैं तो हम आलसी बन जाते हैं, और वो आलसीपन फिर से हमारी मेहनत पे कन्वर्ट हो, उसके लिए प्रकृति हमारे सामने फिर से चैलेंजेस खड़ा कर देता है। हम मेहनत करते थे, जब कठिन समय था, 10,000 की जरूरत था या 20,000 की जरूरत है, लेकिन 1 रुपया भी नहीं कमा पा रहे, हम ज्यादा मेहनत करते हैं, ये सुन लो। और मेहनत कर करके अपना पे आउट को हम 1 लाख पे पहुंचाते हैं। लेकिन जब 1 लाख पे पहुंच जाता है तो सेटिस्फेक्शन, यार 20,000 की जरूरत है, 1 लाख कमा रहे हैं, 80,000 ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ है, और क्या चाहिए? तो ऊपर वाले आपके आलसीपन को कमाने के लिए वो 1 लाख का चेक गिराते गिराते 80 पे लाता है। आप कहते हो टेंशन नहीं है, 20 की जरूरत है, 60 तो एक्स्ट्रा आ रहा है। प्रकृति फिर से आपको हिलाने के लिए वो चेक गिराते गिराते आपका 30 पे लाता है। आप कहते हो तब भी टेंशन नहीं है, 20 की खर्चा है, 10,000 तो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो प्रकृति फिर से आपकी चेक को 2,000 कर देता है, ताकि फिर से आप खड़े हो, मेहनत करो, और फिर से अपने चेक को आगे लेके जाओ। ये नियम है प्रकृति का, ये पैसे का धर्म है मेरे दोस्त। उसके लिए निकलना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर जाओ, निकलो, और ये ईगो कभी अपने जीवन में पैदा मत करो। लोगों के साथ जुड़ो। तो इस प्रॉब्लम से बचना है, yes. बचना चाहते हो, yes. तो वैक्सीन लगा दें, yes. फ्री में देंगे, पैसा ना लेंगे, और बूस्टर डोज भी नहीं लगेगा। 1 डोज में लाइफ टाइम गारंटी है, एकदम सबासत है, पूरा का पूरा गारंटी। लगाना चाहते हो, yes. लगाना चाहते हो, yes. तो ई को छोड़ो और क्या करो, 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 गो 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 एवरीडे निकलो, एवरीडे काम करो, एवरीडे बाहर जाओ, एवरीडे काम करो, एवरीडे 5% बन के काम करोगे तो क्या ईगो कभी पैदा होगा? नेवर। निकलो और एवरीडे एक नया इंसान बन के फ्रेश ब्रेक थ्रू के साथ एवरीडे काम करते हुए जाओ। एंड साथ ही साथ दैट इज कॉल्ड द ग्रेटिट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि यहां पर सफलता आपको आपके अकेले की वजह से नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन होता है इस सफलता के अंदर दोस्तों। इसलिए ऑलवेज याद रखो, बी थैंकफुल फॉर द एवरीथिंग एंड एवरीवन। सबकी शुक्रिया अदा करो।
सोचो हमारे जो हिमाचल में बद्दी फैक्ट्री के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठता है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है आपकी सफलता में? क्योंकि वो सही से गार्ड नहीं देगा तो सही प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सही प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो आपका बिजनेस सही नहीं होगा, तो उसका भी तो कंट्रीब्यूशन है। तो कभी हम उसको शुक्रिया अदा करते हैं? नेवर। लेकिन उसका भी तो कंट्रीब्यूशन है। और ऐसे हजारों कंट्रीब्यूशन, लाखों ऐसे लोगों के पास है, तो हम शुक्रिया कैसे अदा करें? अगर इंसान को शुक्रिया अदा करते हो तो उससे भगवान को शुक्रिया अदा मिलता है दोस्तों, और भगवान को शुक्रिया अदा करते हो तो उससे इंसान को शुक्रिया अदा मिलता है। क्योंकि भगवान रहते कहां है? भगवान रहता कहां है? अपने खुद के अंदर। तो लोगों को शुक्रिया अदा करो, भगवान को शुक्रिया अदा करो, दोनों से एक चीज होता है। और भगवान दर्शन देते भी हैं, ऊपर वाला आता भी है आपके लिए, दर्शन देता भी है। बहुत बारी होता है ना कि आप बाहर निकल रहे हो, बहुत बारिश हो रहा है, आपने ऊपर वाले को बोला, हे भगवान अल्लाह गॉड वाहिगुरु यार एक रिक्शा मंगवा दे, और एक रिक्शा वाला आ जाता है आपको लेने के लिए, और वो लेके पहुंचा देता है। और 2 रुपया अगर ज्यादा भाड़ा मांगता है तो आप चिल्लाते भी हो, क्या बदमाशी है तुम लोगों का, थोड़ा सा बारिश हुआ तुम 2 रुपया बढ़ा दिए, यही तुम लोग का प्रॉब्लम है, हर बार यही करते रहते हो। हम 2 रुपए के लिए उससे लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, और नेक्स्ट दिन सुबह जाके 2000 का चढ़ावा, 2000 का चादर द्वारका में चढ़ा के आएंगे, और सोचते हैं भगवान का दर्शन करके आए। वहां होता है? वहां नहीं होता है यार। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दर्शन नहीं होते। असली भगवान तो इंसान के अंदर है। तो इंसान की सेवा करो ना, उनका शुक्रिया अदा करो ना, वही भगवान का सेवा होता है, वही लोगों का अदा होता है। और हमेशा काम करो ऑनेस्टी के साथ, सत्ता के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करो दोस्तों। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द लीडर्स इमेज इन फ्रंट ऑफ द अदर टीम विल रिफ्लेक्ट इन योर ओन टीम। बहुत ध्यान से सुनना, ये आपकी इमेज बाकी टीमों में जो होगा उसी का रिफ्लेक्शन आपको अपने टीम में मिलेगा। एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी बेटी 6 साल की है, आज से 10-11 साल के बाद वो 16-17 साल की हो जाएगी। अच्छा, उसको कोई दोस्त अगर कहता है यार तेरा पापा ना बहुत फालतू इंसान है, रास्ते में लड़कियों को छेड़ते हैं, टोन करते हैं, तो क्या मेरी बेटी बिलीव करेगा? नो। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर बेटी के लिए उसका पापा सुपर हीरो है, उसका रोल मॉडल है। उसके जीवन का सबसे पहला प्यार, सबसे पहला कोई लड़का उसका पापा होते हैं। वो अपने जीवन साथी में भी अपने पापा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बेटियों का सबसे ज्यादा प्यारा उनका पापा होते हैं। और लड़ लेंगे दोस्तों से, कितना हिम्मत कैसे हुआ मेरे पापा के बारे में बोलने का, कल से तेरी मेरी कट्टी बात ही ना करेंगे। वो दोस्ती तोड़ लेगा लेकिन पापा के ऊपर विश्वास नहीं तोड़ेगा। ये सुनो, 10 दोस्तों ने कहा, 20 दोस्तों ने कहा, और एक दिन उसने देख लिया कि मैं रास्ते में खड़े होकर किसी लड़कियों को छेड़ रहा हूं, तो क्या मेरी बेटी मुझे अपना आइडल, मेरा अपना रोल मॉडल मानेगी? क्या अपनी बेटी को मैं अपना पाऊंगा, अपना पास रख पाऊंगा? लेकिन मैंने अपनी बेटी के साथ कुछ नहीं किया, मैंने अपनी बेटी के साथ कुछ नहीं किया, अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा काम किया, मैं पापा का काम किया, दूसरे की बेटियों के साथ किया। लेकिन उसका इमेज, उसका छवि कहीं ना कहीं मेरी बेटी के साथ मेरे रिलेशन को तोड़ने के लगन करेगा। ट्रू। अगर आप अच्छे हो, दूसरे टीम के लिए और अच्छे बनो, और बेहतर बनो, क्योंकि लोगों के लिए जितना अच्छा बनोगे उसका रिफ्लेक्शन आपको आएगा। क्यों? वो कैमरा लगा है ना, बाप का भी बाप है, वो सब दिखता है उसको, वो सब बताएगा ना। तो अच्छे से काम करोगे तो अच्छा होगा, गलत करोगे तो ऊपर का काम ही है, किसी को उठाता है किसी को गिराता है। दोस्तों ऑलवेज बी रिमेंबर कि ऑलवेज प्रे टू द गॉड एंड थैंक्स टू द गॉड। जो भी मिला, जितना भी मिला, कपड़ा ना हो लेकिन खाने के लिए अन्न तो है 2 महीने का, उसका शुक्रिया अदा करो कि जो भी मिला, जैसे मिला, जितना मिला, उसके लिए थैंक यू। और मेहनत करो और काम करो ताकि आप और भी ज्यादा आगे बढ़ सको। आगे बढ़ते हो दोस्तों, एक प्लेस हम लोग यहाँ पर सब लोग लेंगे, कुछ लिखावट यहाँ पर आएगा, राइट। इन लिखावट का 2 कलर है, एक है ब्लैक में, एक है ब्लू में। तो जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसको मैं पढ़ूंगा और जो ब्लू वाला पोर्शन है वो आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करें? Yes. Are you ready? Yes. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। Now I am the voice. I am the voice. Now I am the voice. Now I am the voice. Now I am the voice. I will lead. I will lead. I will lead. not follow. not follow. not follow. I will believe. I will believe. I will believe. not doubt. not doubt. not doubt. I will create. I will create. I will create. not destroy. not destroy. not destroy. I am a force. I am a force. I am a force. चलिए फिर से शुरू करते हैं। Now I am the voice. I am the voice. I am the voice. I will lead. I will lead. not follow. I will believe. I
will not doubt, I will create, not destroy, I am a force, 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 I am a leader, I am a leader, I am a leader, I am a leader, I am a टीम सक्सेस लाओ अपने जीवन में, अपने टीम को सक्सेस करो और 2023 अपने साथ साथ अपने सारे लोगों की सपने को पूरा करो। इसी उम्मीद के साथ और शुभकामना के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।